हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ तृप्ति मलिक। आरओ यारो के लिए जो प्रिपरेशन कर रही हैं, फिलहाल तो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस डाल रही हूँ, आजकल उन्हीं के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो एक कमेंट आया था कि भाई हमें हिंदी के बारे में बता दो। मतलब वैसे तो मैंने आपको आरओ यारो का ये बताया था कि आपको पता ही है 2 एग्जाम आपके होते हैं, इसमें जीएस का होता है और हिंदी का होता है। लेकिन जीएस की स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है, वो आप वीडियोज़ देख सकते हैं जो मैंने अपलोड की है रिसेंट में ही। बाकी अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करूँ कि हिंदी में आपको क्या पढ़ना है, मतलब आपको कोई ज़ीरो से भी शुरुआत कर रहा है ना कि भाई हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है और अभी हमने स्टार्टिंग की है, तो हमें तो भाई शुरू से बताओ एकदम, है ना, कि बेसिक बता दो। तो बेसिक पहले तुम लोग क्या देखोगे, सिलेबस देखोगे कि भाई सिलेबस क्या है उस सब्जेक्ट का। तो पहले तो देखो मैं आप लोगों को इसमें सिलेबस बताऊंगी, डोंट वरी, एक एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पहले आता है हमारा सिलेबस। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके 6 टॉपिक होते हैं, ओनली 6 टॉपिक है। उनमें से भी 3 टॉपिक आपके बहुत आसान पड़ जाते हैं, उनको डिवाइड कर लेना कि भाई ये हमारे थोड़े इजी टॉपिक्स हो गए और जो हमारे 3 टॉपिक आते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट टॉपिक्स में आ गए। फिर आप उनको अपने अकॉर्डिंग कर लेना। बाकी मैं आपको सोर्सेज बता दूंगी कि आपको हिंदी के लिए कौन सा मटेरियल लेना है एंड कौन से ऑथर की बुक लेनी है, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। आप फिर अपने अकॉर्डिंग ले लेना। और ईयर अगर मैं बात करूँ कि भाई PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक एग्जाम के लिए, तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि PYQ अगर आपको करने हैं ना तो कौन कौन से ईयर के पढ़ने हैं क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आपका एग्जाम जब भी होना होगा हो जाएगा, ये चीज़ छोड़ दो कि भाई एग्जाम कब होगा, बस अपनी स्ट्रेटजी बनाओ, अपना प्लानिंग करो कि हाँ हमें ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। हिंदी को हमें 1-1 घंटा 2-2 घंटा डेली का देना है। और इसमें आपका ऐसे भी आता है, आपके हिंदी के 2 एग्जाम होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में तो आपका ये होगा भाई जैसे ऑप्शन में होगा क्वेश्चन की ऑप्शन आ जाएंगे, और बाकी जो आपका होगा वो रिटन में होगा, ऐसे लिखने होंगे। तो मैं आपको निबंध जो उनके टॉपिक्स भी बताऊंगी। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए वीडियो अवेलेबल है। दोनों आप इस वीडियो को अच्छे से देखो और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो। 60 क्वेश्चन इसमें होंगे, एक मार्क का एक क्वेश्चन होगा और ये 1 घंटे का एग्जाम होगा आपका, ठीक है, 1 आवर। बात करते हैं अगर हम इसके सिलेबस की, तो देखो ये 6 टॉपिक्स हैं, दिखाई दे रहे हैं। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्य विशेषण, पर्यायवाची शब्द। 10-10 क्वेश्चन होंगे, जैसे कि 10 विलोम शब्द के क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे वाक्य से, 10 आ जाएंगे अनेक शब्दों के, 10 आ जाएंगे आपके तत्सम तद्भव, 10 विशेष्य, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन होंगे और ये आपका प्री का सिलेबस बता रही हूँ। और अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में आपके जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं होते हैं, ठीक है, मेंस में आपका पर्यायवाची नहीं आएगा। तो बाकी हम प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। 6 टॉपिक्स जैसे कि आपके हैं। अगर मैं इनके सोर्सेज की बात करूँ कि भाई हमें कौन सी बुक पढ़नी है, तो देखो पहले ही बता देती हूँ, सिर्फ 2 बुक, समझ रहे हो, बस 2 बुक करनी है। बाकी 6 टॉपिक्स में से अब हम डिवाइड कर लेते हैं। भाई 3 टॉपिक तो निकाल लो जो इजी है, देखो जो आपको इजी पड़ जाएंगे, जैसे कि विलोम शब्द हो गया, अनेक शब्द हो गई, तत्सम तद्भव हो गई, ये आपको थोड़ा इजी पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि भाई इजी आपको पहले करना है फिर बाद में करना है। फिर आते हैं भाई जो थोड़ा डिफिकल्ट पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये टॉपिक्स हो गए आपके विशेष्य, वाक्य और पर्यायवाची। इनको आप ऐसे डिवाइड कर लेना कि पहले इजी कवर कर लिया और बाद में हम थोड़ा अपना डिफिकल्ट टॉपिक्स को रख लेते हैं। देन अगर हम बात करते हैं भाई PYQs की, जैसे कि आपको पता है यार, तुम PYQ क्वेश्चन तो उठाओगे ही कि भाई कैसा पैटर्न आता है, आखिर क्या पूछा जाता है, कैसा होगा। तो देखो भाई 2010 का क्वेश्चन पेपर लेना, 13, 14 का, 16 का और 17 का और 18 में जो री एग्ज़ाम, ठीक है, इसका री एग्ज़ाम हुआ था इसमें, तो आप री एग्ज़ाम वाला भी देख लेना। बाकी 21 का देख लेना, 2021। तो ये सारे पेपर्स अपना एक बार उठा लेना, अच्छे से पढ़ लेना इनको। फिर हम बात करते हैं भाई बुक्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बुक्स के ऑथर की बात करूँ तो एक बुक आती है डॉक्टर हरदेव बाहरी, ठीक है, सर्च करके देख लेना, तुम लोग को पता चल जाएगा, रेड कलर में है ये बुक, ओके। एंड अगर मैं दूसरी बुक की बात करूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक डॉक्टर वासुदेवनंदन प्रसाद, ठीक है, इनके नाम से है वो है ग्रीन कलर की बुक। ये भी मैंने आपको बता दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे भाई, एक रेड है और एक ग्रीन है। ये जो बुक है ना भाई, जो मैंने दूसरी बताई वासुदेवनंदन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आयोग इसी बुक को फॉलो करता है। वैसे तो इसमें देखो पेजेस कम है, मतलब ज़्यादा लेंथी बुक नहीं है, लेकिन इसको अगर तुम डीपली पढ़ोगे, डीपली एनालाइज करोगे तो क्वेश्चंस आयोग यहीं से उठा करके बनाता है। तो इस बुक को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और बाकी अगर मैं एस्से की बात करूँ कि यार तुम्हारे हिंदी में कौन कौन से एस्से के वो टॉपिक्स हैं, जस्ट वेट। देखो ये निबंध है जो जिनकी मैं बात कर रही थी, ये डिवाइड करके लिखे हैं। देखो आपको इन पर रेडी कर लेने हैं, जैसे कि साहित्य और संस्कृति हो गया,
इसके ऊपर अच्छे से कमांड होनी चाहिए। इन जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इन पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। कोई भी टॉपिक्स उठ करके आ सकता है। सामाजिक क्षेत्र हो गया, राजनीतिक क्षेत्र हो गया, फिर दूसरे अगर हम बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र पर आ सकता है, विज्ञान या फिर पर्यावरण हो गया, कृषि या फिर व्यापार हो गया। फिर थोड़ा इस लेवल का आ जाता है जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हो गई, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, राष्ट्रीय और विकास योजनाएं हो गई। तो फिर आ जाता है आपका इस लेवल का। तो इनको एक भी छोड़ना नहीं है, क्या पता क्या पूछ ले, ठीक है, किस चीज़ में चॉइस आ जाए। बाकी अगर मैं आपके हिंदी से लग, चलो जीएस की भी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ बुक्स की बात करूं कि भाई तुम डायरेक्ट बुक्स बता दो, है ना, तो बुक्स की बात हम करते हैं। जैसे कि लुसेंट हो गई, ये आपको अपनी आरओ के लिए पढ़नी पड़ेगी। लुसेंट में आपका साइंस टेक कवर हो जाएगा, साइंस के यूपी स्पेशल ये सब आ जाएगा। फिर आपकी आती है घटना चक्र पूर्वालोकन, भाई ये तो आपको हर एक सब्जेक्ट की कर लेनी है, ठीक है, जो भी आपके जीएस में सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। देन परीक्षावाणी हर एक बुक की, हर एक परीक्षावाणी आपको पढ़नी है, हर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़नी है, ठीक है, लिखा भी है फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। फिर आपका जो हम करंट की बात करें तो करंट के लिए घटनासार की बुक ले सकते हो आप। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आरओ का एग्जाम होता है ना, फैक्ट्स बेस्ड होता है, ठीक है, तो फैक्ट्स तो भाई एक भी मिस नहीं करना है, फैक्ट्स बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं। स्पेक्ट्रम की बुक में जो कॉर्नर में भी दिए गए हैं ना बॉक्सेस में, उनको भी पढ़ डालना, ठीक है, उनको भी मत छोड़ना। फैक्ट बेस्ड पेपर होता है ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। बाकी वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल।